जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जुनैद आशिक, यूनिवर्सिटीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला में साइट पे बैठे हैं। तो आपको पता है आज मौसम बहुत सुहाना है और जो डीएचए गुजरांवाला जो मार्केट के हालात है मौसम की तरह वो भी काफ़ी सुहाने हैं। तो आपको पता ही होगा क्या मार्केट के ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केट की क्या फ्लक्चुएशन चल रही है। आपको पता है जो नई इम्प्लीमेंटेशन हुई है टैक्सेस की, उसके मुतालिक भी हमारे साथ चौधरी एहतशाम फयाज एडवोकेट साहब बैठे हैं। तो ये माशाल्लाह प्रॉपर्टी के भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। पाकिस्तान के जितने डीएचएज़ हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ ये एक्सपर्टीज़ रखते हैं। डीएचए मुल्तान देख लें, डीएचए पिंडी लाहौर और डीएचए पेशावर, सभी डीएचएस में ये एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो हमारे चैनल में ये आते रहते हैं और अपनी जो एक्सपर्ट राय है वो हमें देते रहते हैं। तो चोई साहब बहुत आने का शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक यू सुनील। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स के साथ थोड़ा रेट्स डिस्कस कर लूं जी जी, जो आज का मार्केट का चल रहा है, फिर आपसे इंशाल्लाह ताला डिस्कस बिल्कुल करेंगे ठीक है, कि क्या सीन चल रहा है। जो डीएचए गुजरांवाला में फाइल्स के रेट जा रहे हैं इस टाइम पे 5 मरला एलोकेशन का जो रेट जा रहा है वो 22 लाख के राउंड जा रहा है। 10 मरला एलोकेशन का जो रेट जा रहा है वो 36-37 के राउंड जा रहा है और 1 कनाल एलोकेशन का जो रेट जा रहा है वो 63-64 के राउंड जा रहा है। तो प्लॉट्स की बात कर लें, जो हमारे पोजेशन प्लॉट्स हैं 5 मरला पोजेशन प्लॉट जो कि सेक्टर सी में है, वहाँ पे 30 लाख से लेकर 38 लाख तक प्लॉट मिल जाता है। और जो नॉन पोजेशन सेक्टर है के सेक्टर, वहाँ पे हमें जो इस टाइम पे प्लॉट है वो हमें 22 लाख से लेके अराउंड 26-27 लाख तक प्लॉट मिल जाता है। 10 मरला की बात कर ले, 10 मरला हमारा पोजेशन सेक्टर C5 है और G2 G1 नॉर्मल प्लॉट 658 लाख से लेके हाईएस्ट रेट पे 75 तक प्लॉट मिल जाता है। और नॉन पोजेशन L1 सेक्टर वहाँ पे हमें 53 से लेके अराउंड 60 लाख तक प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद हमारा पोजेशन सेक्टर कनाल आ जाता है G3 G4, वहाँ पे इस टाइम पे हमें जो प्लॉट है नॉर्मल वो इस टाइम पे हमें मिल जाता है अराउंड 85 लाख से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ 15 लाख तक। और जो हमारा नॉन पोजेशन सेक्टर है जैसे कि सेक्टर L है, वहाँ पे हमें इस टाइम पे प्लॉट मिल जाता है 75 लाख से लेकर अराउंड 135-140 लाख तक। एम सेक्टर की बात कर लें, एम सेक्टर में इस टाइम पे जो रेट जा रहा है वो अराउंड 72-3 लाख से लेके 82-83 लाख के अराउंड जा रहा है। ये थे जो हमारे पोजेशन और नॉन पोजेशन सेक्टर के प्लॉट्स हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे विलाज हैं और कमर्शियल्स हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ शेयर करूंगा। तो हमारे साथ जिस पर्सन ने ज्वाइन किया, 1-2 क्वेश्चन इनसे पूछेंगे, प्रॉपर्टी के हवाले से क्वेश्चन पूछेंगे कि अस्सलाम वालेकुम श्याम भाई। जी वालेकुम क्या हाल सलाम, चाल है? कैसे हैं? श्याम भाई आपको पता ही जो भी मार्केट की सूरत हाल चल रही है इस टाइम पे, लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हैं बिल्कुल ऐसे और आप वकील भी हैं। तो आपको पता है जैसे टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं, एक एफईडी इसकी इंशाल्लाह लादा सी वीडियो बनाएगी, एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी पड़ी या नहीं। और इसके बाद हमारा जो लेट फाइलर है 3% से 6% कर दिया है और उसके बाद हमारे जो डीसी रेट्स है वो भी ज़्यादा कर दिए। तो एक तो ऑलरेडी आपको पता था मार्केट की क्या सिचुएशन थी, बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। इसके बाद टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशंस होगी। तो आपको क्या लगता है कि अब मार्केट या रियल स्टेट सेक्टर हमारा, हम डीएचए गुजरांवाला की नहीं बात करें, ओवरऑल एक सिचुएशन को देखें तो आपको इसको किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपने मुझे स्पेशली रियल इस्टेट से रिलेटेड इन नाजुक हालात पे, मैं तो नाजुक हालात बोलूँगा, जिन लोगों ने इतनी कॉस्टली फाइल्स, कॉस्टली तो नहीं कहेंगे, खैर उस टाइम पे तो वो मतलब अच्छी प्राइसेस थी, लेकिन अगर जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्राइसेस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, महंगे रेट्स पे चीज़ें खरीदी हुई हैं, तो वो उनके लिए तो ये नाजुक टाइम है। तो इन नाजुक हालात पे आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया, तो मैं जुनैद भाई इसमें ना सबसे पहले एक बड़ी एक शॉर्ट सी बात ऐड करना चाहूँगा। एक शॉर्ट सी बात जुनैद भाई ये है कि अभी जो टाइम है ना रियल एस्टेट में, अभी जो स्पेशली टाइम है, ये टाइम वही रह गया है कि रियल एस्टेट में वही लोग आ रहे हैं जो एंड यूजर्स हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं ना, इन्वेस्टर्स अब इस चीज़ में कम आएंगे। तो किसी भी चीज़ को, वो चाहे रियल एस्टेट सेक्टर है, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, उस सेक्टर को तभी उठाया जाता है जब उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं। जब एंड यूजर्स हैं, एक चीज़ यूज़ हो रही है, आप देखें खाने पीने की जो अशिया हैं, जो बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, जैसे लाइक गंदम, आटा, चावल, ये चीज़ें देख लें,
ये चीजें जब मार्केट में रूटीन में चल रही होती हैं तो इनकी प्राइसेस ठीक रहती हैं, हम्म। लेकिन जब इसमें लोग आके उसकी जखीरा अंदोजी करते हैं, जब उसको स्टॉक करते हैं, तो फिर उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। ठीक है, बिल्कुल। सेम लाइक दिस, ऐसे आप रियल एस्टेट में आ जाएं, जब एंड यूजर्स की चीजें एंड यूजर्स के पास जा रही हैं, लोग बेच रहे हैं, उसकी प्राइस अपनी जगह पे ठीक रहती है। लेकिन जब इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आके जब यहाँ पे जो है वो चीज़ 1 लाख की चीज़ 1.5 लाख में खरीदेंगे, ऐसे फिर चीज़ें बढ़ती जाती हैं और वो एक आर्टिफिशियल सी हाइप क्रिएट होती है। तो डीएचएस के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले इस टाइम आपको डीएचएस से रिलेटेड ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा धचका इस टाइम लगा है वो डीएचए क्वेटा के इन्वेस्टर्स को लगा है। डीएचए क्वेटा में जो फाइल्स अर्ली बर्ड फाइल्स 3.5 करोड़ में जो है वो सेल हुई थी 2022 में, वो इस टाइम पे 80-85 लाख 90 लाख पे आई पड़ी हैं। तो ये देखें, ये बहुत बड़ा लॉस है, ये छोटा लॉस नहीं है। तो डीएचए गुजरांवाला में भी आप देख लें कि जो चीज़ें मतलब हमने बहुत महंगी खरीदी हुई थी, जैसे एक कनाल का नॉर्मल प्लॉट जो है वो 130, 135, 140 स्टेट पे ट्रेड हुआ है, इस टाइम पे वो मार्केट में इजीली 85 पे आया हुआ है। तो जिन लोगों ने तो 2021-22 में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो तो हम एक वर्ड यूज करेंगे, वो तो बढ़ गए। ठीक है। और अगर आप ये बात करें कि जिन लोगों ने 2018-19 की बाइंग की है, 18-19 की बाइंग थी जिनकी, और वो 2021-22 में क्विट किया उन्होंने, वो लोग बेनिफिशियल रहे हैं, वो फायदेमंद रहे हैं। ऐसे ही अभी प्राइसेस जो है ना वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल कह लें कि जमीन पे लगी हुई है। इससे नीचे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे नीचे क्या ही प्राइसेस जानी है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा टाइम है, और ये वो सिचुएशन होगी कि जो लोग जिनके पास होल्डिंग पावर है ना इस टाइम पे, वो लोग विनर्स होंगे। जिनके पास होल्डिंग पावर है वो विनर होंगे। अभी हमारी रियल एस्टेट इस एरा में जा चुकी है, एंटर हो चुकी है कि एंड यूजर्स जो एंड यूजर्स हैं, या जो आपके जो रियल एस्टेट होल्ड कर सकते हैं, जिनमें होल्डिंग पावर है, वो आप समझ लें कि इस गेम के विनर होंगे। बाकी जहाँ तक रही टैक्सेस की बात, तो टैक्सेस की बात हम करते चलें तो अगर हम 30 जून से पहले चले जाते हैं तो मेजॉरिटी के ये थॉट्स थे, मेजॉरिटी ये सोच रही थी कि यार हमें शायद टैक्स में ये जो बजट में रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ मिलने की बजाय देखें ना, टैक्सेस की भरमार की है। देखिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। आप मतलब लोग आप पे ट्रस्ट कर नहीं रहे, ऊपर से आप टैक्सेस की भरमार कर रहे हैं। मतलब लोग आप पे 10 रुपए का ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो आप उनसे 100 रुपया मांग रहे हैं, तो वो कैसे देंगे आपको? बिल्कुल। देखिए, ये गवर्नमेंट पे इत्मीनाद होता है, टैक्स देना। आप किसी भी चीज पे टैक्स इंप्लीमेंट करें, टैक्स बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स है, ये आपका गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होता है। ठीक है। तो जो लोग गवर्नमेंट पे 10 रुपए का ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो 100 रुपए का कैसे करेंगे? या तो आप इस काबिल हो ना, आप इस काबिल हो। हम एग्जांपल्स देते हैं, दूसरे कंट्रीज की एग्जांपल्स देते हैं, यूके, यूएसए, अमेरिका के, वहां पे हर चीज पे टैक्स होता है। तो भाई वो गवर्नमेंट भी ट्रस्ट के काबिल है, लोग ट्रस्ट करते हैं उन पे। आप इस काबिल हैं, आप पे ट्रस्ट किया जाए। तो आप तो मतलब आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि आप कब तक है, तो लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो ऊपर से ये गवर्नमेंट का इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि गवर्नमेंट इसमें जो है वो बड़ा कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती, टैक्सेस में रिलैक्सेशन देती। अब एफईडी फर्स्ट टाइम जो है वो रियल एस्टेट में, मतलब फर्स्ट टाइम ही कह लें तकरीबन आया है। तो उससे पहले जो है वो अभी 7E भी आ चुका है। उसके बाद आपका जो है वो जो डीसी रेट्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। तो जहाँ पे नॉर्मली ट्रांसफर एक्सपेंस 4 लाख थे, वो चले गए हैं 8-9 लाख पे। लेट फाइलर वाला सीन आ गया है। मतलब आप लोगों को रिलैक्सेशन दें, आप लोगों को कोई मतलब कोई रिलैक्सेशन वाली साइड पे लेके जाएं। आप तो लोगों को मजीद टाइट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइट हालात में तो इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। तो बाकी ये है कि होप फॉर बेस्ट, अल्लाह ताला जो है वो सबके हाल पर रहम करे, आसानी करे। हम तो बस दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कि हम एंड यूजर्स जो होंगे ना, एंड यूजर्स वो इंशाल्लाह गेम के विनर होंगे। हालात बेहतरी वाली साइड पे जाएंगे। गवर्नमेंट चेंज होनी है, हालात ऐसे नहीं रहने सदा। तो चेंज होंगे इंशाल्लाह, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बट फिलहाल जो है ना वो हालात इन्वेस्टमेंट के लिए मुवाफिक नज़र नहीं आ रहा। इसमें मसला इन्वेस्टर हमारा समझ लें कि स्किप हो गया और एंड यूजर आ रहे हैं, तो इस वजह से जो इसके रेट्स होंगे एक्चुअली होंगे जो बेस कर रहे हैं। देखिए, अभी अगर प्राइसेस इंक्रीज भी करेंगे ना जुनेद, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। अभी वो चीज नहीं है, वो छक्के चुक्के नजर नहीं आ रहे। वो जैसे 2021-22 में छक्के थे ना, अभी वो छक्के नहीं है, ग्रेजुअली चीजें इंक्रीज। ये मैं ना वैसे जिस
प्रोजेक्ट में हम बैठे हैं DHA गुजरांवाला में। जी जी। तो पाकिस्तान के जितने भी DHAs, मुल्तान में आप माशाल्लाह काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है आपकी। मुल्तान में देखा है सेक्टर MQR में, वहां पे पोजीशन उन्होंने दी है। इसके बाद U सेक्टर में भी ऐसे और उसका देखें कि I सेक्टर जैसे बड़ा क्रीम सेक्टर माना जाता है, वहां पे कोई 1.25-2 करोड़ तक रेट चले गए। बिल्कुल गए थे। तो DHA गुजरांवाला के जो ज्यादा से ज्यादा रेट गया है, तो हमारा 150 फुट का गया 2.25 करोड़ तक, 200 फुट का जो L सेक्टर उसका 2.25 कोई करोड़ कैटेगरी प्लॉट्स 2+ भी गए हैं, लेकिन वो नॉर्मल प्लॉट्स में इतने 1+ पे एग्जैक्टली ट्रेड तो मैं अगर उसका कंपैरेटिवली इसके साथ करूं या बहावलपुर या कोयटा से, तो चलो बनता नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो अगर इन जो हमारे न्यू चैप्टर्स हैं उनसे कंपैरेटिवली देखें तो DHA फिर भी अच्छी पोजीशन पे खड़ा है रेट्स के। देखें जुनैद भाई, अगर हम देखें ना कंपैरेटिवली, अगर हम देखें तो DHA गुजरांवाला बेस्ट इसलिए भी है कि DHA गुजरांवाला में जो एंड यूजर्स की परसेंटेज कुछ ज्यादा थी कंपैरेटिवली, ठीक है। अब DHA मुल्तान में एंड यूजर बहुत कम था, बहावलपुर में एंड यूजर कम था, कोयटा में एंड यूजर कम था। हाँ, अगर आपने एंड यूजर की एग्जांपल लेनी है, जो सबसे अच्छी एग्जांपल आपको मिलेगी, आपको DHA पेशावर में मिलेगी। एंड यूजर DHA पेशावर में एंड यूजर था। DHA पेशावर की जो प्राइसेस हैं वो इस तरह से नीचे नहीं आई, चलें बड़ी नहीं है लेकिन वो स्टक हुई हैं, वो रुक गई हैं। गुजरांवाला भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन गुजरांवाला कंपैरेटिवली बेहतर है। देखिए यार, एक नॉर्मल सी चीज है, मुझे अगर किसी चीज में मुझे अगर कोई पैसे चाहिए, मेरी नीड है, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, एक्सपेंसेस लोगों के बढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कम हो रहा है, तो लोग तो फिर जो सेविंग्स हैं उसी साइड पे जाएंगे ना, उन्हीं को बेचने की तरफ। तो अब बात ये है कि मुझे अगर जरूरत होगी तो मैंने अपना घर तो नहीं बेचना ना, तो घर होगा डेवलप एरिया में, तो मैंने तो वो चीज बेचनी है जो मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टर्स ने जहां पे इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, जब चीजें नंबर ऑफ बायर्स कम होंगे, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे प्राइसेस कम होंगे। बिल्कुल। तो एंड यूजर्स कहाँ पे फॉल करेगा, वो जाएगा डेवलप एरियाज में। तो जो एरियाज जैसे जैसे एंड यूजर्स जाते जाएंगे, वो डेवलप होते जाएंगे, वहां पे प्राइसेस जो हैं वो बेहतर रहेंगे और बेहतर होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी शाम साहब, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, टैक्सेस के हवाले से भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।